नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के एसआईआर में कितने लाख वोट काटे गए हैं। क्या बड़ी खबर सामने आई है और क्या ममता बनर्जी का वोट भी कटने वाला है क्योंकि उन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनका क्या बयान सामने आया है ममता का वोट कटने को लेकर, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि क्या खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में इस बात की आशंका थी कि बंगाल की तरह बड़े पैमाने पर वोट कर सकते हैं और वैसा ही आंकड़ा निकलकर सामने आया है। कितने लाख वोट काटे गए हैं, ममता बनर्जी की सीट पर कितने वोट कटे हैं और इसके अलावा नेता विपक्ष बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की सीट पर कितने वोट कटे हैं, सारे आंकड़े आपके सामने रखते हैं। पहले बताते हैं कि ममता बनर्जी ने आखिरकार एसआईआर का फॉर्म क्यों नहीं भरा और क्या बयान दिया ममता ने कहा कि मैंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, क्यों करूं? मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं। इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर है। तो ऐसे सख्त बयान देते हुए ममता बनर्जी ने फॉर्म भरने से मना कर दिया। टीएमसी लगातार एसआईआर का विरोध करती आई है और यह आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश की जा रही है। हालांकि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी पर एसआईआर को हाईजैक करने का भी आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग से भी नाराजगी जताई थी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कहा था कि आपको बंगाल आकर देखना चाहिए किस तरह टीएमसी ने ममता बनर्जी ने एसआईआर को हाईजैक कर लिया है और सरकारी कर्मचारियों की मदद से वोट काटे जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं और बीजेपी दबाव में है। बीएलओ की जान को खतरा है, इस तरह की बात भी की थी बीजेपी ने। तो एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि एसआईआर में टीएमसी दादागिरी दिखा रही है, वहीं एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी लगातार बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाती आई है चुनाव आयोग पर। इसी का विरोध दर्ज कराने के लिए ममता बनर्जी ने खुद का फॉर्म नहीं भरा एसआईआर का। तो क्या वोट कट जाएगा? पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चीफ इलेक्शन ऑफिसर का बयान भी इस मुद्दे पर सामने आया है कि नियम क्या कहते हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने ममता बनर्जी पर बयान दिया और कहा, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग चिन्हित मतदाता यानी मार्क वोटर होते हैं। उनके नाम पहले से मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं, इसीलिए अगर वो फॉर्म नहीं भी भरते हैं तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ममता बनर्जी अगर एसआईआर का फॉर्म नहीं भी भरती हैं तो उनका वोट नहीं कटेगा, नियम ये कहता है। लेकिन कितने वोट कटे हैं उसका आंकड़ा भी सामने आ गया है। दैनिक भास्कर ने यह खुलासा किया है कि कितने लाख वोट काटे गए हैं। वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे, यह दैनिक भास्कर की खबर दावा करती है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में कितने वोट कटे हैं और इसके अलावा सबसे ज्यादा वोट कहां कटे हैं, सबसे कम वोट कहां कटे हैं, शुभेंदु अधिकारी की सीट पर वोट कितने कटे हैं, कुछ प्रमुख आंकड़े आपको बताते हैं जो इस खबर में दिखाए गए हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले फेज के बाद 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं। सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कटे हैं। वही शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट की तुलना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट में 4 गुना ज्यादा नाम हटाए गए हैं। ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर सीट पर जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट में 1,61,509 वोटर थे। इनमें से 44,787 नाम हटाए गए हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं शुभेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम पर कितने वोट हटाए गए हैं? कुल वोटर 2,78,212, हटाए गए नाम 10,599, यानी 10,000 के करीब शुभेंदु अधिकारी की सीट से नाम हटाए गए हैं और ममता बनर्जी की सीट से 44,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अगर जिले की बात करें, सबसे ज्यादा किस जिले में वोट हटाए गए हैं, डिलीट किए गए हैं? साउथ 24 परगना सबसे ऊपर है, 8,16,047 नाम हटाए गए हैं। साउथ 24 परगना को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। उन्होंने डायमंड हार्बर सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अगर यह बात करें कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किस विधानसभा में वोट हटाए गए हैं, राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ कोलकाता की चौरंगी विधानसभा सीट से हटाए गए हैं। यहां से 74,553 वोटरों के नाम काटे गए हैं। इस सीट से तृणमूल विधायक नैना बंदोपाध्याय विधायक हैं। कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से कुल 63,730 नाम हटाए गए हैं।
इस सीट से सीनियर मंत्री फिरहाद हकीम विधायक हैं। वहीं मंत्री अरूप विश्वास के विधानसभा क्षेत्र टोलीगंज में 35,309 नाम हटाए गए हैं। सबसे कम नाम हटाने की बात करें तो बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर से हटाए गए हैं, जहां केवल 5,678 नाम काटे गए हैं। तो पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर ये कुछ प्रमुख आंकड़े सामने आए हैं। हालांकि अभी फाइनल ड्राफ्ट आना बाकी है। फाइनल ड्राफ्ट की तारीख क्या है वो भी आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करेगा। एसआईआर के फेज 1 में नाम हटाए जाने के प्रमुख कारण बताए गए हैं, जिसमें वोटर की मृत्यु, दूसरी जगह शिफ्ट होना, डुप्लीकेट एंट्री। बंगाल में 2026 में चुनाव भी होना है, तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा अभी फाइनल ड्राफ्ट से पहले एक और खबर भी है कि अभी इसमें बदलाव भी हो सकता है। यह खबर आप पढ़िए कि अभी क्या होने वाला है। 1,67,00,000 मतदाताओं के दस्तावेजों की घर घर जांच करेंगे बीएलओ। और क्यों की जाएगी 1,67,00,000 मतदाताओं की जांच? बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग को जो राज्य भर से करोड़ों गणना पत्र प्राप्त हुए हैं, उसकी जांच में बड़ी संख्या में मतदाताओं के दस्तावेजों में गड़बड़ी का पता चला है। गणना फॉर्म जमा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब बूथ स्तरीय अधिकारी राज्य के करीब 1,67,45,911 मतदाताओं के घर घर जाकर उनके दस्तावेजों व सबूतों की जांच करेंगे, जिनके कागजातों में गड़बड़ियां मिली हैं। आगे ये खबर क्या कहती है? राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि बीएलओ इन मतदाताओं के घर घर जाकर उनके दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल करेंगे। फिर भी संदेह होने पर उन्हें सुनवाई के लिए भी बुलाया जाएगा। तो जिनके कागजों में डाउट है, गड़बड़ी की आशंका है, उनके घर जाकर बीएलओ फिर से जांच पड़ताल करेंगे। यानी एसआईआर को लेकर अभी काफी पिक्चर बाकी है पश्चिम बंगाल में। जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा तब राजनीतिक रिएक्शन भी सामने आ सकते हैं कि कौन सी पार्टी क्या आरोप लगाती है। फिलहाल की बात करें तो बीजेपी एसआईआर को लेकर टीएमसी पर दादागिरी का आरोप लगा रही है और टीएमसी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी पर खेल करने का आरोप लगा रही है। जहां बिहार में 65 लाख वोट काटे गए थे और पश्चिम बंगाल भी बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। टीएमसी सांसद पहले ही संसद में इस मुद्दे को उठा चुके हैं और ये दावा कर चुके हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी खेल कर रही है, लेकिन बंगाल में चलने वाला नहीं है। अभी बोला बीजेपी जितना भी सर 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 बोल के चीखे वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी मैडम 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 ममता बनर्जी है। फिर से आप हारेंगे सर, भी मैडम के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना। थैंक यू सर। आप पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर में इतने बड़े पैमाने पर वोट कटने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।